अगर आपने इटली का फैमिली रीजनल वीज़ा जमा करवाया है और आप काफ़ी टाइम से इंतज़ार कर रहे हैं वीज़ा मिलने का, और इसी चक्कर में आप एम्बेसी को कॉल करके पूछें कि हमारी फ़ाइल का प्रोसेस कहाँ तक पहुँचा है, हमें वीज़ा कब मिलेगा, हम इस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं, वो आपको कहें कि आपका हम स्टेटस वगैरह चेक करके आपको इन्फॉर्म करेंगे। अब वापस आपको एम्बेसी की तरफ से कॉल आए, आप देखेंगे ये नंबर है डायरेक्ट इटली एम्बेसी का, जो उनका अपना ऑफिशियल नंबर है, कॉल उससे आ रही है। लेकिन उस कॉल में वो आपसे पैसे मांग लें, आपसे कहेंगे आपकी फ़ाइल प्रोसेस में आखिरी स्टेप पर रुकी हुई है, आप कुछ पेमेंट करें तो हम आपकी फ़ाइल वहाँ से निकाल देते हैं और आपको वीज़ा मिल जाएगा। तो यकीनन अक्सर लोग इस चीज़ के लिए ये कहेंगे कि पैसों का मसला नहीं है, पैसे हम दे देंगे, जितने टाइम से हम ख्वार हो रहे हैं उससे बेहतर है कि हम पेमेंट करें और वीज़ा ले लें। लेकिन ये स्कैम होता कैसे है, आपको इस पर पेमेंट क्यों नहीं करनी, इसकी तफसील क्या है, इसके बारे में मैं आपको बताने लगा हूँ इस वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू यूवाई कंसल्टेंट। यूवाई कंसल्टेंट में खुश आमदीद। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। इटली के ये फैमिली वीज़ा के लिए जिन लोगों ने पहले से तकलीफ़ें बर्दाश्त की हुई हैं, वो लोग जिनकी अपॉइंटमेंट मुश्किल से हुई थी, वो लोग जिन्होंने पहले लीगलाइजेशन करवाई थी, उस प्रोसेस में से गुजरे थे, उसके बाद उनकी अपॉइंटमेंट भी मुश्किल से हुई थी, उस प्रोसेस में गुजरे, अब वो इंतज़ार कर रहे हैं, काफ़ी टाइम से इंतज़ार कर रहे हैं कि कब हमें वीज़ा मिलेगा। तो वो इस चीज़ की इन्फॉर्मेशन को खोजते रहते हैं, देखते हैं कि कोई ना कोई चीज़, कोई नोटिस या कोई इस तरह की चीज़ हमें मिले जिससे हमें पता चल सके कि हमारी फ़ाइल कहाँ पर है, या किस जगह पर रुकी हो, या हमारा कोई करने वाला काम तो नहीं रह गया बीच में, या एम्बेसी ने हमसे रब्ता किया और हमको पता ना हो कि उन्होंने कोई चीज़ वगैरह मांगी हुई है। इस सिलसिले में लोग एम्बेसी से रब्ता करने के लिए मुख्तलिफ ज़राए ढूंढेंगे, एम्बेसी का नंबर ढूंढेंगे, ईमेल वगैरह ढूंढेंगे, और फर्दर जो आपको मैं तफसील बताने लगा हूँ ये एप्लीकेंट्स के साथ हो चुकी है। किसी को इसकी पता चल गया कि पेमेंट करने से पहले थोड़ी सी छानबीन कर लें तो उनकी बचत हो गई। अदरवाइज़ किसी के साथ ऐसा भी हुआ है कि उन्होंने पेमेंट भी कर दी, और ये बजाते खुद वो एप्लीकेंट जिन्होंने पेमेंट की है वीज़ा रिसीव करने के लिए, उन्होंने ही मुझे इन्फॉर्मेशन दी। और उसके अलावा जिन लोगों ने मुझे पहले पूछा है पेमेंट करने से पहले, उनको मैंने इसकी तफसील बताई। वैसे मैंने इस पर फ़ोन नंबर पर और इस स्कैम पर वीडियो पहले भी बनाई है, 1.5-2 साल पहले, लेकिन टाइम काफ़ी गुजर चुका है इसको, तो अब टाइम है कि इसको रीन्यू भी किया जाए और फर्दर जो इसमें डिटेल आई है मेरे पास वो भी आपको बताई जाए। सबसे पहले आप इटली एम्बेसी का अगर नंबर सर्च करेंगे गूगल पर, इटली एम्बेसी इस्लामाबाद लिखेंगे, उनका पेज सर्च करने के लिए, वेबसाइट के लिए या फ़ोन नंबर के लिए, तो उसमें आता ये है कि एम्बेसी का जो लोकेशन है, जो एड्रेस है मैप के ऊपर, वो आपके सामने शो होता है। उनका ईमेल एड्रेस बिल्कुल ठीक शो होता है, उनका एड्रेस भी बिल्कुल ठीक होता है, बाकी इन्फॉर्मेशन भी ठीक होती है। लेकिन जो गूगल मैप के ऊपर जो पेज है उनका, उसको आप रिपोर्ट भी कर सकते हैं कि इसमें गलती है। उस पेज के ऊपर आपको एक मोबाइल नंबर नज़र आता है। इस वक्त वो मोबाइल नंबर ये मैंने पेज सामने खोल के रखा हुआ है, 0343730339। इस वक्त ये नंबर उसके ऊपर शो हो रहा है, काफ़ी टाइम चल रहा है कि ये नंबर इसके ऊपर शो हो रहा है। आप इस नंबर के ऊपर अगर कॉल करेंगे तो आपको कहेंगे कि आप हमें अपने पासपोर्ट की नुलास्ता की कापी भेजें व्हाट्सएप पर, इसी नंबर पर व्हाट्सएप पे है, तो हम आपको इसका स्टेटस चेक करके बताते हैं। अब वो आपको स्टेटस चेक करने के लिए आपसे चीज़ें मांग रहे हैं। मीनवाइल आप अगर यहाँ से इटली एम्बेसी की वेबसाइट पे चले जाएं, आप कहें कि हम डायरेक्ट वेबसाइट का नंबर भी देख लें, तो वहाँ पे कॉल करने की कोशिश भी करें, तो आप वेबसाइट के ऊपर जाएं तो वहाँ पर आपको जो डायरेक्ट उनका इटली एम्बेसी का नंबर शो होगा, वो भी मैंने सामने निकाला हुआ है, 0512833183 से लेकर 1845678, ये सारे उन्हीं के नंबर हैं। तो ये नंबर आपको शो होंगे। अब हुआ ये है कि इन ऑफिशियल नंबर पर एम्बेसी वाले खुद ही कॉल नहीं उठाते,
खुद ही कॉल नहीं सुनते, इसके ऊपर वो खुद ही कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देते। तो क्लाइंट के पास बचता कुछ नहीं है करने के लिए कि वो कहाँ से इन्फॉर्मेशन ले, राब्ता करे किससे। एक वो जो गूगल पेज के ऊपर नंबर आ रहा है जो कि गलत नंबर है, उसी का चांस ऑप्शन उनके पास बचता है कि उसके ऊपर वो कॉल कर लें। जब उसके ऊपर वो कॉल करते हैं तो वो आपको कहते हैं कि व्हाट्सएप पर हमें तफसील भेजें, ID कार्ड, पासपोर्ट कापी, नौरास्ता कापी वगैरह भेजें, हम आपको चेक करके बताते हैं। वो फिर आपको कुछ टाइम बाद या कुछ दिनों बाद कॉल करते हैं, और जिस नंबर से वो कॉल आ रही होती है वो नंबर होता है +51 और आगे का नंबर है 28333183, जो कि इटली एम्बेसी का ऑफिशियल अपना नंबर भी है। अब क्लाइंट को ये यहाँ पर आकर धोखा होता है कि ये इटली एम्बेसी के ऑफिशियल नंबर से कॉल आई है और उन्होंने हमें इंफॉर्मेशन दी है। वो हमें कह रहे हैं कि आप पेमेंट जमा करवाएं, पेमेंट भी थोड़ी नहीं मांगते, 7-8 लाख से ये बात शुरू करते हैं और एप्लीकेंट के हिसाब से कि आपके कितने मेंबर्स हैं उस हिसाब से ये उसको बढ़ाते जाते हैं। ये इस चीज़ को मैनेज इस तरह से करते हैं कि जिस नंबर से कॉल आती है, जो मैंने आपको दिखाया भी है और दोबारा भी देख लेंगे नंबर, ये है +51, और जिस नंबर से कॉल आपको आनी चाहिए वो नंबर होना चाहिए 051। अगर वो नंबर प्लस के साथ हो तो फिर वो नंबर होना चाहिए +9251, यानी कि पाकिस्तान का कंट्री कोड +92 उसके साथ लगा हो। अगर नंबर के शुरू में प्लस है तो फिर वो आगे 51 से शुरू हो रहा है, तो ये हमारा लोकल पाकिस्तानी PTCL का नंबर नहीं है, ना ही ये पाकिस्तानी मोबाइल नंबर या किसी भी और सर्विस का ये नंबर है। +51 पेरू कंट्री का कोड है, साउथ अमेरिका की कंट्री का। और किसी तरह से इस बंदे ने, इस स्कैमर ने, इस फ्रॉडिये ने ये चीज़ मैनेज कर ली है कि +51 के आगे का जो नंबर है वो टोटल वही सेम नंबर है जो इटली एम्बेसी का नंबर है, 28331841845678। ये एम्बेसी के अपने नंबर हैं और 183 वाला नंबर जो है वो इस बंदे ने मैनेज कर लिया हुआ है और इस नंबर से ये आपको कॉल करता है। और लगता ये है बोले वाले क्लाइंट्स को कि ये डायरेक्ट एम्बेसी की कॉल है, ये एम्बेसी के अपने ऑफिशियल नंबर से आ रही है। हालांकि ये एम्बेसी का नंबर नहीं है। इस नंबर पर पहले तो आपको उस मोबाइल नंबर पर ही किसी से रब्ता नहीं करना, क्योंकि वही डायरेक्ट एम्बेसी का नहीं है। उसके बाद अगर आप उसके ऊपर करते भी हैं रब्ता तो आपको कॉल बैक किसी भी नंबर से आ जाए और वो पेमेंट मांगे तो नंबर मैटर ही नहीं करता, क्योंकि पेमेंट मांगना ही एम्बेसी का असूल नहीं है। एम्बेसी वाले पेमेंट मांग ही नहीं सकते। एम्बेसी वाले कभी भी इस तरह से कोई भी अमाउंट पेमेंट आपसे नहीं मांगेंगे। तो एम्बेसी से इंफॉर्मेशन लेने का तरीकाकार जो है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप सुबह 9 बजे से 12 बजे के दरमियान कॉल करते रहें बार बार, तो किसी टाइम हो सकता है कि वो आपकी कॉल सुन लें। मेरी जब भी सुनी गई है इसी टाइम के दौरान ही सुनी गई है और काफ़ी मेहनत मुशक्क़त के बाद ही सुनी गई है। जल्दी नहीं, आसानी से एम्बेसी वाले कॉल नहीं सुनते। तो अब वो अगर आपने कॉल करनी ही है तो उन्हीं नंबर से, उनके ऑफिशियल नंबर से, जो वेबसाइट पर नंबर है वहाँ से लेके करें और उसी टाइम के दौरान करें जो मैं आपको बता रहा हूँ। और अगर आप एम्बेसी को ईमेल करते हैं तो हमारी लोकल मेल का तो वही कोई उसका उनको है ही नहीं है, लिहाज ख्याल कोई नहीं है उसका, सर पर वो लेते ही नहीं है कि मेल आई हुई है। तो अगर मेल करनी है तो वो आप इटली से करवा सकते हैं किसी वकील के लिए, तो अपने वकील के थ्रू, लॉयर के थ्रू, और वो भी उनकी जो पैक मेल होती है उसके थ्रू। क्योंकि आम तौर पर जो हम मेल करते हैं एम्बेसी वाले इस मेल को देखते नहीं है, देख भी नहीं तो वो उस पर कोई जवाब वगैरह नहीं देते। मोस्टली ये होती है कि ज़्यादातर वो मेल्स इकट्ठी डिलीट कर देते हैं, रीड मेल को ही बगैर रीड किए ही, बगैर देखे ही। तो इस स्कैम में वैसे ये कंट्रीब्यूशन एम्बेसी की भी जाती है कि ये भी उसके स्कैमर के साथ ताउन कर रहे हैं इस सूरत में कि ये अपने एप्लीकेंट्स को, अपने यूज़र को एक्सेस नहीं दे रहे अपनी हेल्पलाइन का। आप फ़ोन सुनते नहीं हैं तो फिर क्लाइंट जो है वो किसी और के पास फंस जाते हैं। तो एम्बेसी की भी इसमें कंट्रीब्यूशन है जो इस चीज़ को आगे थोड़ा सा बढ़ाती है। बहरहाल आप एम्बेसी को ब्लेम तो नहीं करना चाहिए, उनके अपने मामले आते हैं। बहरहाल क्या है कि वो फ़ोन क्यों नहीं जल्दी से सुनते, ये अलग चीज़ें हैं सारी, मुझे इनका नहीं पता। आपने
किसी भी प्राइवेट बंदे को कॉल नहीं करनी और उसको पैसे नहीं देने। और की ऑफिशियल वे अगर आएगा एम्बेसी की तरफ से तो उसके ऊपर मैं आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा, अगर कोई इस तरह का तरीकाकार निकला तो ये थी आज की बात, जो कि उम्मीद करता हूँ आपके काम आएगी। ये लाजमी आपके काम आनी चाहिए। तो अगर आ जाए तो आपकी इसमें बचत हो जाएगी। परेशानी की बात इसमें आपको देर हो रही है तो ये नहीं है कि आपको वीज़ा नहीं मिलेगा, आपको सिर्फ यही परेशानी है कि देर हो रही है, तो ये परेशानी रहेगी। और देर का कोई मसला नहीं है, वीज़ा आपको किसी ना किसी टाइम मिल जाएगा।